ये घटना तब शुरू होती है जब घर में राध्या पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। घर के अंदर चोरी हुई है और सब लोग राध्या को ही गुनहगार मान रहे हैं। इल्जाम लगाने वाली और कोई नहीं बल्कि दादी हैं। दादी सबके सामने नाटक करते हुए कहती हैं कि आज राध्या की लापरवाही के कारण ही घर में चोर घुस आए। वो राध्या पर झूठा आरोप लगाते हुए ये भी जोड़ती हैं कि राध्या ने उन्हें गिरा भी दिया, जिससे उन्हें चोट लगी। ये सुनकर ओंकार बहुत चिंतित होता है और पूछता है कि क्या माँ जी का कहीं पैर तो नहीं टूट गया। फिर वो राध्या पर गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि उस पर एक बार फिर भरोसा करके उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। सभी घरवाले भी यही सोचते हैं कि घर में हुई चोरी के लिए राध्या ही जिम्मेदार है। इस माहौल में उर्मी ही होती है जो असली सच सामने लाती है। दरअसल जब वो घर से बाहर जा रही थी तो उसने कुछ संदिग्ध लोगों को घर में घुसते हुए देखा था। वो तुरंत हरकत में आई और उन तीनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उर्मी उन तीनों चोरों को पकड़कर सबके सामने ले आती है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब चोरों से पूछताछ की जाती है तो वे सबके सामने दादी का पोल खोल देते हैं। चोर बताते हैं कि उन्हें ये काम करने का और चोरी करने का पैसा दिया गया था। इस खुलासे से घर में सब लोग दंग रह जाते हैं और दादी पकड़ी जाती हैं। उर्मी की समझदारी और हिम्मत से राध्या पर लगा झूठा इल्जाम हट जाता है और दादी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। चोरों के मुंह से दादी का नाम सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ओंकार, जो अभी कुछ देर पहले तक राध्या पर आग बबूला हो रहा था, अविश्वास और शर्मिंदगी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। बाकी सभी सदस्यों के चेहरे पर भी सदमा और सवाल थे। ओंकार की आवाज में कापाहट थी। वो अपनी माँ के पास गया और दुख भरे लहजे में पूछा, माँ जी, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? आपने राध्या पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम क्यों लगाया? घर में चोरी भी आपने ही करवाई। दादी, जिनका नाटक अब सबके सामने खुल चुका था, पहले तो हकलाने लगी। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन फिर उन्होंने स्थिति को संभालने की आखिरी कोशिश की। वो चिल्लाकर बोली, ये सब झूठ है। ये राध्या और उर्मी की चाल है। इन्होंने इन चोरों को पैसे देकर मेरे खिलाफ बुलवाया है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। इस बार उर्मी ने दादी को बीच में ही टोक दिया। उर्मी ने दृढ़ता से कहा, बस दादी, अब आपका कोई झूठ नहीं चलेगा। जब मैं इन चोरों को पकड़ रही थी तो मैंने इन्हें पैसों का एक पैकेट छुपाते हुए देखा था। वो पैकेट मैंने संभाल कर रखा है और उस पर आपके बैंक की पर्ची लगी हुई है। ये सुनकर दादी का चेहरा पीला पड़ गया और उनके पास अब कोई बहाना नहीं बचा। राध्या की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी और राहत के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर ओंकार से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने बस एक ही बार सच का साथ देने की कोशिश की थी। ओंकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना कोई देर किए शर्मिंदगी से झुके हुए सिर के साथ राध्या से कहा, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे फिर से तुम पर अविश्वास किया। मुझे अपनी माँ के बजाय तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दादी का पछतावा और अगले कदम। अब सभी की निगाहें दादी पर टिकी थीं। जब उन पर पुलिस को बुलाने की बात आई तो वो टूट गईं और रोने लगीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वो राध्या को घर से बाहर निकालना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने चोरी का ये पूरा षड्यंत्र रचा और खुद के गिरने का नाटक किया। परिवार के लिए ये एक मुश्किल घड़ी थी। जहां एक ओर राध्या की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर परिवार की मुखिया दादी ने ही इतना बड़ा धोखा दिया था। ओंकार ने कुछ देर सोचा और फिर पुलिस को बुलाने का फैसला लिया, लेकिन सिर्फ चोरों के लिए। उन्होंने दादी को चेतावनी दी कि उन्हें उनके इस कृत्य के लिए गहरा पछतावा होना चाहिए और उन्हें अब राध्या से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी होगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। राध्या का सम्मान पूरे घर में बढ़ गया और उर्मी की बहादुरी की सबने तारीफ की। दादी को सबके सामने झुकना पड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि झूठ और साजिश का परिणाम हमेशा बुरा होता है। क्या दादी अपनी गलती को दिल से मानकर परिवार में फिर से विश्वास बहाल कर पाएंगी?